जय श्री कृष्ण। गाला पेपर सेट 2024 का पेपर 5 आज देखते हैं। और हर बार की तरह एप्लीकेशन के बारे में आपको बताकर मुझे बहुत खुशी होती है, और आप जिस स्पीड से एप्लीकेशन से जुड़ते जाते हो, संस्कृत ग्रामर के क्रैश कोर्स से जुड़ते जाते हो, ये आश्चर्य है। पेपर 4 में मैंने 141 स्टूडेंट्स बताए थे आपको, अभी 273 स्टूडेंट्स एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़िए, फुल मार्क्स लाइए। जो फ्री मटेरियल, फ्री वीडियोस हैं, उसका तो आपको लाभ मिलेगा ही। उसके साथ जो कोर्सेज हैं, उसका भी आप लाभ ज़रूर लीजिए और पूरे मार्क्स लाइए। मैं अभी रिव्यूज़ भी शेयर करूँगा। थोड़े ही टाइम में आप चैनल से भी जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, तो आपको रिव्यूज़ भी पता चलेंगे कैसे अच्छे रिव्यूज़ से स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनको ये पूरा रिज़ल्ट जो वो लास्ट ईयर भी लाए हैं, इस साल भी लाएँगे, आप भी ला सकते हैं। आप भी जुड़िए, उसके लिए मेरी मेहनत जो मैंने आपको हर पेपर में बताई है, वो फिर से बताता हूँ कि ग्रामर का हर एक टॉपिक के लिए, धातु रूप के लिए 100 क्वेश्चन, नाम रूप के लिए 150 क्वेश्चंस, संख्या पद, कृदंत, स्म प्रयोग, उपपद विभक्ति, ये पूरे टेक्स्ट बुक के सारे सेंटेंसेस मैंने निकाले हैं। समास तो पूरी टेक्स्ट बुक के सारे समास रूल्स वाइज अलग किए हुए हैं। संधि तो पूरी टेक्स्ट बुक की सारी संधि रूल्स वाइज अलग की हुई है। उसके साथ 35 पेपर्स आपको मैं दे रहा हूँ, जो सिर्फ ग्रामर के हैं। तो ग्रामर की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ग्रामर में आपका एक भी मार्क ना ही कटे। 2000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है। साथ में फुल कोर्स पेपर्स के एग्जाम्स और उसके पेपर चेकिंग बोर्ड पेपर चेकिंग पैटर्न के हिसाब से ही होंगे। साथ में सब्जेक्टिव मटेरियल भी, जिसमें सारे चैप्टर्स के सभी ट्रांसलेशंस, देन इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट, स्वीट एंड परफेक्ट, देन एमसीक्यूज, फिर संस्कृत क्वेश्चन आंसर्स भी अब तो एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आ गए। फिर ट्रांसलेट इनटू संस्कृत जो 2 मार्क का रहता है ना, सेक्शन सी में, बहुत इजी है। वो भी उसके साथ सारे ऐसे टेबल्स की जो 9th की टेक्स्ट बुक में से पूछे जाते हैं, पर 10th की टेक्स्ट बुक में है नहीं। वो भी सारे, उसको लर्न करने की पद्धति सब मैं प्रोवाइड करूँगा। आप ज़रूर से एप्लीकेशन विज़िट करिए, कोर्स को आप देखिए एक बार पूरा, है ना? ये सारे इंट्रोडक्शन, चैप्टर राइटर बुक, देन जो श्लोक आपको लर्न करने हैं पूरे साल में वो, तो ये सब लाकर आप इस रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं, जो ये सारे स्टूडेंट्स पहुँचते हैं। संस्कृत बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है, मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको बहुत दिल से, बहुत अच्छे से सिखाऊँगा, है ना? गाला पेपर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। गाला पेपर 5 सेक्शन ए, मैं आपको हर एक क्वेश्चन समझाता जाऊँगा। सेक्शन ए यानी पाठ का, यानी चैप्टर 2, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 17 इनमें से। पहला जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 5 का लास्ट पैराग्राफ है, मध्य-मध्य इन बिटवीन। वो भोज्यादि पदार्थों का वर्णन करती हुई अतिथि की भोजन रुचि इंक्रीज़ कर रही थी, वो इंग्लिश क्वेश्चन आंसर में भी ये क्वेश्चन है। फिर भुक्ते तो 10 नदी था, उसने तांबूल पान भी खिलाया, और ऐसी उसकी गुण संपदा, रिचनेस ऑफ क्वालिटी से शक्ति कुमार जो है वो इम्प्रेस हो गया कि उसने 2 किलो यानी 1 प्रस्थ पेड़ी से पूरा भोजन बना दिया। शक्ति कुमार ने मैरिज का प्रपोजल रखा, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। शक्ति कुमार ने उसके साथ मैरिज किया और उसको अपने नगर में ले गया। फिर 17th चैप्टर का है ये, सेकंड पैराग्राफ। ये एग्जिस्टेंस के फॉर्म में सभी जो पदार्थ हैं वो एक दूसरे से अलग हैं ऐसा दिखता है, पर सभी में अपैरेंटली जो अलग-अलगता दिखती है, भिन्नता दिखती है, उनमें किंचित एकम स्वाभाविकम आंतर्यम, नेचुरल सिमिलैरिटी होती है। वो कब पता चलती है? तो वो पदार्थ सारे जब-जब क्रिया में प्रयोग किए जाते हैं ना, तब उनकी नेचुरल सिमिलैरिटी का पता चलता है, उसकी प्रतीति होती है, कन्विक्शन होता है। तो इस सिद्धांत का उपदेश आज से 2200 ईयर्स, 2200 साल पहले आचार्य पतंजलि ने अपनी व्याकरण महाभाष्य में किया। फिर संस्कृत क्वेश्चन आंसर्स है। अपरेद्युः धीवरैः जलाशय किम क्षिप्तम, क्या उन्होंने जलाशय में फेंका? सेकंड चैप्टर का है ये, तो जालम, नेट फेंकी। लिप्त मुक्ता चित्तवृत्ति, मैनरलेस टेंडेंसी कैसी है? तो हारयस्ति, नेकलेस जैसी है। हार माणा कर्मधारय समास हुआ, समास भी आपको आते होंगे। कह विगत दृष्टि ही जातः, किसकी आईसाइट चली गई? चैप्टर 15, अर्जुन को जो मिला था अपरिचित जन, उसका पुत्र, उसकी आईसाइट चली गई। हाउ इज द मेटेड हेयर ऑफ दुर्वासा, वाई, दुर्वासा के मेटेड हेयर को और वार गारमेंट्स को किसके साथ कंपेयर किया था? तो वही वो पॉइजनस ट्री के साथ कंपेयर किया था। क्यों? क्योंकि whoever comes near him gets cursed, जो भी उसके नजदीक आता है तो उसके, वैसे ऋषियों के साथ मिले तो शांति फील होनी चाहिए, यहाँ तो गुस्सा आ जाता है उनको, इसीलिए दुर्वासा के मेटेड हेयर और बार गारमेंट्स को रूट एंड बार्क ऑफ पॉइजनस ट्री के साथ कंपेयर किया है। चैप्टर 9 बहुत डिफिकल्ट लगता है, पर बहुत इजी है, बहुत छोटा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉर ऑफ मॉडर्न एज एंड दैट ऑफ महाभारत टाइम्स? पॉल्यूशन नहीं होता है,
पॉइजनस एलिमेंट्स नहीं होते थे, नेचुरल एलिमेंट्स प्योर रहते थे। युद्ध के पहले वैसे युद्ध के बाद भी लोगों के लिए यूजफुल रहते थे, अब नहीं रह रहे। What does ब्रह्मा से रिगार्डिंग फॉरबियरेंस? यहाँ फॉरबियरेंस यानी फॉरगिवनेस ऐसा है, तो फॉरगिवनेस के लिए कहा है कि रूट ऑफ ऑल टाइप ऑफ विनेंस, सभी प्रकार के तप का रूट जो है वो ये है फॉरगिवनेस। क्षमा ही मूलम सर्व तपसाम। फिर शॉर्ट नोट में इंट्रोडक्शन लिखनी चाहिए। हाँ, मोरल ऑफ द स्टोरी यद भविष्य विनश्यति, तो या तो अनागत विधाता बनो हु फाइंड्स द सॉल्यूशन बिफोर डिफिकल्टी कम्स, या प्रत्युत्पन्न मति बनो who gets the solution at the moment when difficulty arises. In these two get happiness, इन दोनों को सुख मिलता है। यद भविष्य is dependent on future, जो होना है होने दो। Destroys certainly। फिर physical effects of breath, chapter 9 क्या होता है भाई? जब गुस्सा आता है तो आईब्रोज डार्कन हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, पसीना छूटता है और नीचे का होठ लोअर लिप ट्रेम्बल्स। फिर आ गया कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द ध्यान में नहीं रहते। पूरा एकस्मिन जलाशय के वसंती स्म, के यानी हु, कौन रहते थे? तो अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति एंड यद भविष्य। एकदा जलाशय के आगता, हु केम टू द पॉन्ड, कौन आ गए जलाशय में? तो धीवराह, फिशरमैन आए। धीवरैहि किम दृष्टम, किम यानी व्हाट, उन्होंने क्या देखा? तो जलाशयम दृष्टम, उन्होंने तालाब देखा। और रदह यानी पॉन्ड, कीदृशम यानी हाउ, कैसा, हाउ वाज द पॉन्ड, पॉन्ड कैसा था? तो बहुमत्स्यः, दैट हैविंग मेनी फिश, बहुमत्स्यः बहुव्रीहि समास। फिर सेक्शन बी की ओर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी यानी काव्य श्लोक वाला, यानी 1 3 7 10 13 16 18 20। बाल उत्तिष्ठ से ही आता है। इस बार गाला ने सेकंड और थर्ड चैप्टर ही दिए हैं ज्यादातर, ऐसा बोर्ड में नहीं होता। हाँ, तो इस बार गाला को उतना सीरियसली ना ले, वैसे उनको थोड़ा जल्दी था, पता नहीं क्या हुआ। पर बाल उत्तिष्ठ से ही आता थर्ड चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड श्लोक ही लिया है कि भाई फटाफट शैया पर से खड़े हो जाओ, हेल्दी बिहेवियर रखो, जगत के विधाता को याद करो और शुद्ध पानी पियो। शतम पदानी, 100 स्टेप्स के लिए बाहर जाओ, फिर शौचार्थम फॉर क्लींजिंग जाओ, फेनिल साबुन से हाथ धो और फिर एक्सरसाइज करो। मैं इसीलिए आपको पेपर्स दे रहा हूँ, गाला के पेपर्स से अच्छा है, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर्स हो जाएंगे वो। फिर उसके ऑप्शन में है सुखम ही दुखानी अनुभूय शोभते, सुख का आनंद, चैप्टर 20 का है ये 5th श्लोक। सुख का आनंद कब है? तो दुख का अनुभव करने के बाद। जैसे घना अंधेरा है और उसमें दीपक आ गया तो आनंद होता है, पर अगर उल्टा हो गया, पहले सुख फिर दरिद्रता आई, तो इंसान शरीर होने के बावजूद भी मृत की तरह जीता है। संस्कृत क्वेश्चन आंसर है किम उपादेयम, व्हाट शुड बी एक्सेप्टेड? तो गुरु वचनम, वर्ड्स ऑफ गुरु, चैप्टर 18 श्लोक 2। कवि ही किम याचते, कवि किम यानी व्हाट, क्या मांगते हैं? तो भद्रम, ऑस्पिशियस, बेनिफिशियल मांगते हैं, चैप्टर 1 श्लोक। कस्मिन ते संगह न स्यात्, किस बात के लिए तेरा अटैचमेंट ना हो? तो अकर्मणि, इनएक्टिविटी के लिए अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, चैप्टर 13 श्लोक 3। कर्मण्येवाधिकारस्ते। In what way should a wife talk with her husband? English question answers, chapter 1 में से है, with sweet and peaceful speech, chapter 1 का ही है, थर्ड श्लोक है ना। To describe the nature of a good person, chapter 20 लास्ट श्लोक। अच्छा इंसान कैसा होता है? तो वो सिर्फ दूसरे के बेनिफिट के बारे में ही सोचा पड़ता है, भले सामने वाला उसे मारने के लिए आए, पर मरते वक्त विनाश काले भी वो दूसरों के हित के बारे में ही सोचता है। उसके लिए एग्जाम्पल दिया है कि चंदन का तरु पेड़, उसको जब काटा जाए तो काटने वाली कुहाड़ी भी सुगंधित हो जाती है। मरते वक्त मारने वाले के लिए भी अच्छा ही सोचे। What did enraged रावण do? रावण ने क्या किया था? तो रावण ने चैप्टर के हिसाब से, जब उसको गुस्सा आया चैप्टर 16 के हिसाब से, तो उसने गुस्से में क्या किया? आंखें लाल हो गई, उसकी ईयर रिंग्स उसके चमकने लगे हीटेड गोल्ड की तरह, और ये किंग ऑफ डायमंड, वो किंग ऑफ बर्ड ऐसे जटायु की ओर गुस्से से दौड़ा, ऐसा चैप्टर में है। एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन दिया है कि भाई उसने गुस्से से क्या किया? तो उसने हाथ में तलवार ली और जटायु की आंख काट डाली तलवार से, ऐसा एमसीक्यू में दिया है। लिखना है तो लिख सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं है। Which kind of person attains eternal peace as per गीतामृतम? किसको परम शांति मिलती है? तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, जिसको नॉलेज मिला उसको एटर्नल पीस मिलती है। ये बात अलग है कि भाई नॉलेज कैसे मिलता है, तो फेथ है और कंट्रोल्ड सेंसेस है, तो ही, बाकी सब गोकड़ पट्टी है और कुछ नहीं। ठीक, श्लोक पूर्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
अनाथो दरिद्रो जरारोग युक्तो महाक्षीण दीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी आपत्सु रामः समरेषु भीमः दानेषु कर्णश्चनयेषु कृष्णः विश्व प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांत कार्येषु भवांजनेयः। यहाँ हमारा सेक्शन बी पूरा होता है। सेक्शन सी की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8। सेक्शन सी में 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 4, 8, 14, 19। पेपर स्टाइल का वीडियो भी बनाकर मैं चैनल में डाल रहा हूँ, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, ये चैप्टर 8 का है। सुनीत ने कहा कि मैं नहीं जानता, पहले तुम ये बताओ कि स्टोन वगैरह क्या काम करते हैं। पुनीत ने कहा भाई कुछ काम नहीं करते, पड़े रहते हैं, वैसे ही कर ही नहीं पाते। सुनीत ने कहा तो फिर लिविंग सचेतन है ऐसे पशु पक्षी क्या काम करते हैं। पुनीत ने कहा घटना से जो ध्वनि आवाज उत्पन्न होती है उससे भय अनुभव करते हैं, डरते हैं, और घटनास्थल से दे रन अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। तो उसके ऑप्शन में है चैप्टर 4, जैसा होता नहीं है बोर्ड में कभी, पर गाला में है, इसीलिए मैं पेपर दे रहा हूँ, आप वो पेपर सॉल्व करें। इस बार गाला में जनरली बोर्ड में 1 to 10 और उसके ऑप्शन में 1 to 20 ऐसा होता है, पर पता नहीं इस बार गाला में थोड़ा लोचा है। धृतराष्ट्र ने कहा आओ आओ बेटे, यही पुत्र। घटोत्कच ने कहा अरे आप कितने नोबल हो, आप तो नोबल हो ही, आपके पुत्र कितने नोबल हैं। आपके लिए भगवान चक्रायुध का संदेश है, कृष्ण का संदेश है। धृतराष्ट्र आसन पर से खड़ा हो गया, क्या आज्ञा है भगवान कृष्ण की। घटोत्कच ने कहा नहीं नहीं, आसनस्थ थे ना, बैठो आसन पर और जनार्दन का संदेश सुनो। और धृतराष्ट्र ने कहा एज लॉर्ड कृष्णा ऑर्डर्स, और बैठ गया चुपचाप। मैच द फॉलोइंग्स, ये भी बहुत रॉन्ग पढ़ते हैं क्योंकि सिंगल सेंटेंस का ट्रांसलेशन पता होना चाहिए ना। कह पुनः अदन्य, कौन ऐसा अनलकी है जो राजा के विरुद्ध में आचरण करता है। ऐसा चंदन दास ने चाणक्य से पूछ लिया था, जब चाणक्य ने कहा कि तू विरोध कर रहा है तब। अहम पृष्ठतः प्रविशामि, मैं पीछे से एंटर हो रहा हूँ, ऐसा शांडिल्य ने कहा था परिव्राजक जी को। और अक्षान विमुच्य भव बाण योग्य, पहले जुगार का डाइस छोड़ और बाण पकड़ना सीख, ऐसा घटोत्कच ने शकुनी मामा को बोला था। व्हाट इज चंदन दास रिप्लाई टू चाणक्य, चाणक्य को चंदन दास ने क्या रिप्लाई दिया फॉर नॉट इंटरेस्टिंग फैमिली ऑफ अमात्य राक्षस। तो उसने कहा कि भाई इफ द फैमिली ऑफ राक्षस वाज देयर इन माय हाउस तो भी आई वुड हैव नॉट हैंडेड ओवर टू इट, किम पुनः आसनतम, है ही नहीं तो क्या कहे। ये चैप्टर 14 का। ठीक, फिर 30 क्वेश्चन है व्हाट इज शांडिल्य अफ्रेड ऑफ, व्हाई इज शांडिल्य अफ्रेड ऑफ एंटरिंग द गार्डन। चैप्टर 19, तो क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको, जो पुराण जानने वाली मम्मी ने उसको कहा था कि भाई अशोक नाम का पेड़ है, उसके पत्तों के बीच में वाघ टाइगर छुपा हुआ होता है। यहाँ टाइगर है, यहाँ आंसर में कई लोग लायन लिख देते हैं। विच मैन इज कंसिडर्ड टू बी एन एनिमल, तो हमने ऑलरेडी ट्रांसलेशन में ऊपर देखा, गाला इस बार मस्त है, सब अंदर ही दिया है। तो ऐसा होता नहीं है, इसलिए आप प्रिपरेशन पूरी रखना। An intelligent man who runs away from the place of accident is considered to be an animal. शॉर्ट नोट आ गई। शकुनी, शकुनी कौन था, तो भाई गांधार का था, सुबल राजा का बेटा था, गांधारी का भाई था। ये गांधारी के साथ जो लोचा हो गया कि उसको धृतराष्ट्र के लिए लाया गया, फिर पता चला धृतराष्ट्र अंदर, गांधारी ने पट्टी बांधी, शकुनी देखने के लिए आ गया था, वही रह गया सुपरवाइजर के तौर पर दुर्योधन को बुरा बनाने के और पूरे कौरवों को बिगाड़ने में उसी ने काम किया, और सहदेव ने महाभारत के वॉर में उसको धो डाला फिर। और यहाँ चैप्टर में उसका क्या काम है ये भी लिखना चाहिए। हाँ, कि घटोत्कच को उसने सुनाने का ट्राई किया, पर घटोत्कच ने उसको सामने दे दिया कि भाई जुगार के पास से छोड़, पहले बाण पकड़ना सीख। चाणक्य ऑलरेडी हमने आगे के पेपर्स में देख लिया है, चाणक्य पर बहुत अच्छा कैरेक्टर है। आचार्य कौटिल्य, विष्णुगुप्त, जब ये 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक्स को साइड में रखकर भी पढ़ने जैसा कैरेक्टर है, पर वो आगे के चैप्टर में डिस्कस है, यहाँ आंसर है, आप देख सकते हैं। मैसेज कन्वेड बाय श्री कृष्णा, तो धर्म का आचरण करो, तुम्हारे रिलेटिव्स की इच्छा पूरी करो, तुम्हारी भी इच्छा पूरी कर लो। कल सूर्य के किरण के साथ, पहले ही सूर्य के किरण के साथ यमराज खुद आएंगे अर्जुन के रूप में और तुम्हारी वाट लगाएंगे, ऐसा उनका फाइनल मैसेज है। फिर ट्रांसलेट इनटू संस्कृत, ये बहुत ही इजी है। हाँ, 2 मार्क का है, सीखना चाहिए, बहुत आराम से सीख सकते हैं। घटोत्कच ब्रिंग्स द मैसेज ऑफ जनार्दन, घटोत्कच जनार्दनस्य, घटोत्कचः प्रथमा विभक्ति, जनार्दनस्य षष्ठी विभक्ति, संदेशम द्वितीय विभक्ति, आनयति अन्य पुरुष एकवचन। ओनली दिस मच इज द ट्रिक ऑफ स्पीच, एतावत मे वाक्छलम, या मे जो है ना वो अस्मत् सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति है, मम मे। और नॉलेज इज नॉट एक्वायर्ड विदाउट स्टडीइंग, पठनेन विना विद्या न प्राप्यते, चैप्टर 19 में से लिया है।
फिर सेक्शन डी में आ जाते हैं। सेक्शन डी यानी व्याकरण। बहुत ही इजी है, आप कोर्स के साथ जरूर जुड़िए और पूरे 80 मार्क्स लाइए। हर एक व्याकरण का एक एक टॉपिक हम विस्तार से और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, पूरी टेक्स्ट बुक के सारे एग्जाम्पल्स के साथ। तो आप कोर्स से तो जरूर से जुड़िए, है ना। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दीजिए, हाँ, तो जो नए वीडियोस आते रहेंगे आपको मिलते रहे। पहला है वृत्ति शब्द का समानार्थी तो है जीविका, चैप्टर 10 में से लिया है, पहला ही श्लोक में से। पीनः यानी मोटा, तो पुरुष यानी पतला, चैप्टर 17 का है। फिर वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन, मी या ई, तो यहाँ ई है, ई का ए हो जाता है, मन्ये। भविष्य काल अन्य पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन, वैसे वर्तमान काल ही देखो तो भी मिल जाता है, मी वह मह, सीधा ती, तो पठिष्यति, आगे श लग गया तो भविष्य काल हुआ। अज्ञार्थ अन्य पुरुष बहुवचन, अंतु या अंताम, तो अंतु दिया है, लिखंतु। विद्यार्थ अन्य पुरुष द्विवचन, इत इताम इयुः, इत याताम इदं, तो इताम या इयाताम, इताम दिया है, गच्छेताम। आसित का स्म प्रयोग, अस्ति स्म, थर्ड ऑप्शन। फिर नाम रूप, बड़े टेबल आ गए, इसकी एक ट्रिक है लर्न करने की, तो फटाफट हो जाते हैं। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो देवा नाम, जना नाम, लता नाम, मुनि नाम, किसी भी टेबल में जाओ, धीवराणाम। अदोतेभ्यः नाम रूपेभ्यः, तृतीया विभक्ति एक वचन, ये लता का टेबल हो गया, आकारांत हुआ ना, प्रतिज्ञा, तो लतया, लताभ्याम, लताभिः, तो लतया, प्रतिज्ञया। फिर उपपद विभक्ति, ब्लैंक के बाद दिया है सह, सह तृतीया विभक्ति में है, इसीलिए कृश अकारांत टेबल हुआ, तो जन या देव से देखेंगे तो देवे न, कृषे न हुआ। उपपद विभक्ति भी बहुत इजी है। संख्या पद, वचनानी, तो त्रीणी, झंझटी नहीं। श्रोतव्य, यह आ गया, फॉर्म्स ऑफ य, तो विद्यार्थ, कृदंत, तव्य, अनीय, य। प्रविष्टस् तदा, स का विसर्ग करेंगे, प्रविष्टः तदा। अर्जुनः अपि, विसर्ग के आगे अ, पीछे अ, तो अर्जुनो, फिर अवग्र और पी, अर्जुनोपि। घृत सहितम, विथ घी, विथ आ गया तो तृतीया तत्पुरुष। महावृक्ष, ह्यूज ट्री, एडजेक्टिव नाउन, कर्मधारय। यहाँ हमारा सेक्शन डी कंप्लीट हुआ। अभी आ जाते हैं सेक्शन ई में, संयुक्त विभाग है, अरेंज द सेंटेंसेस। ये बहुत लोचे वाला है, इसमें ही ज्यादा मार्क्स जाते हैं सभी के, पर पहले उसका ट्रांसलेशन पता चलना चाहिए। सह शक्तिमतिक्रम्य न भवेत्, शक्ति से, कैपेसिटी से बाहर का नहीं करना चाहिए। यद्यपि सामाजिको व्यवहारः सर्वत्रैव अपेक्षितो भवति, सभी ओर से सामाजिक व्यवहार अपेक्षित, एक्सपेक्टेड है, पर फिर भी ये जनाः, जो लोग शक्तिमतिक्रम्य, बियॉन्ड द कैपेसिटी सामाजिक व्यवहार करते हैं, वो अति भार, ग्रेट हैवीनेस के कारण निमज्जन्ति, डूब जाते हैं। और सामाजिको व्यवहारः भार रूपो भवति, सोशल डीलिंग्स आर लाइक हैवीनेस, उल्टा है। तो सामाजिक व्यवहार भार जैसा है, सामाजिक व्यवहार सर्वत्र, सभी जगह पर अपेक्षित, एक्सपेक्टेड है, पर वो बियॉन्ड द कैपेसिटी, शक्ति अतिक्रम में नहीं होना चाहिए। जो लोग बियॉन्ड द कैपेसिटी सामाजिक व्यवहार करते हैं, वो अति भार के कारण निमज्जन्ति, डूब जाते हैं। इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, इसीलिए मैंने 35 पेपर्स दिए हैं। मैं उसके अलग अलग कोर्स भी दे देता हूँ, तो भी आपको अच्छा रहेगा। जिसको सिर्फ 35 पेपर सॉल्व करने हैं वो उतना ही करे। ठीक, फिर आ गया कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में बहुत मार्क्स जाते हैं, पर यहाँ तो कॉम्प्रिहेंशन भी पेपर 1 का कॉपी किया, मतलब 6 पेपर में कॉम्प्रिहेंशन नया नहीं मिला है। तो छात्राणाम प्रधानम कर्तव्यम किम, तो प्रधानम कर्तव्यम है ते स्वगुरुणाम आज्ञाम पालयन्तु, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें। छात्रः संसारे उन्नतिम कर्तुम कदा, कदा का अर्थ है व्हेन, कब समर्थ होता है छात्र, तो गुरुणाम आज्ञायाः पालनेन, जब वो गुरु की आज्ञा का पालन करता है। यहाँ गुरु कौन, ये चैप्टर 18 में समझाया, सब टीचर गुरु नहीं होते। छात्राः कस्मिन् कार्येषु प्रवृत्ताः भवन्तु, किस कार्य के लिए छात्र प्रवृत्त होने चाहिए, तो सत्कर्म, अच्छे कर्मों के लिए प्रवृत्त होने चाहिए। और छात्रा केशाम आज्ञाम पालयन्तु, तो शुरुआत में गुरु नाम दिया है, पर अंत में दिया है स्वज्येष्ठा नाम, अपने एल्डर्स की। केशाम यानी हुज, किसकी आज्ञा का पालन छात्रों ने करना चाहिए। फिर मैच द फॉलोइंग, ये इंट्रोडक्शन में से है। पंडित विष्णु शर्मा ने कौन सी बुक लिखी, तो भाई पंचतंत्र लिखी। महाकवि भवभूति ने, तो भवभूति जी ने उत्तर रामचरितम लिखा है। और शूद्रक, शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम। फिर है शुद्धिकरण, 3 मार्क का है, बहुत सस्ता है। वंचनीय, अनुस्वार के बाद च आ गया, च छ ज ज ञ, तो वंचनीय आधा लिखना है। एवं, तो एवं अनुस्वार के बाद दूसरे जो वर्ड है उसमें व कॉन्सोनेंट है, इसीलिए एवं का एवं ही रहेगा। अच्छा, म दिया है तो हम उसका अनुस्वार कर देंगे। और गृहम, 3 ही शब्द दिए हैं, तो यानी 3 तो रहेगा नहीं। गृहम अनुस्वार के बाद उ यानी वोवेल है, तो म हो जाएगा, गृहम उपगम्य। और फिर आ गया
एक्सपांशन, इसमें तो बस लिखो आप। पेपर कैसे लिखना ना, वो ये कला है। सिर्फ पेपर लिखना कैसे सीख गए ना तो भी मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। हाउ टू राइट पेपर, इसके लिए अलग से सोचेंगे। शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात्, थोड़ा समय जाते ही हम पढ़ाई भूल जाते हैं। फॉर्मली रूटेड ट्रीज गिर जाते हैं। जलस्थान में रहा हुआ जल भी सूख जाता है। तो टिकता क्या है? जो हुतम ऑफर्ड एज एन ऑब्लेशन एंड दत्तम गिवन एज चैरिटी, जिसने अपने आप को किसी के लिए घिस डाला ना, वो लोग टिकते हैं। भगत सिंह टिके, हमारे दादा परदादा नहीं टिके, उनके नाम भी हमको भोगने पड़ते हैं। कीर्ति किसकी टिकती है? जो हुतम घिस गए, जो हवन हो गए समाज के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, भगत सिंह उदाहरण है एक। दत्तम गिवन एज चैरिटी, ये कर्ण के लिए श्लोक है। कर्ण ने जैसे दान दिया था ना, वो टिका, इतना बुरा इंसान पर उसका दान टिका है। चतुर्विधा, 4 प्रकार के भक्त भगवान को याद करते हैं, वो 4 प्रकार के सुकृति नहा, मेरिटोरियस होने चाहिए, कैसे भी भक्त नहीं। एक आर्तः, जो दुखी है, जिज्ञासु डिजायरस ऑफ नोइंग, विवेकानंद जैसे। अर्थार्थी, डिजायरस ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, और ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त भगवान को याद करते हैं। ठीक, यहाँ पेपर 5 पूरा होता है। पेपर 6 के लिए बस 1-2 दिन में ही पेपर 6 भी यहाँ रख दूंगा। आप फिर से याद करवाता हूँ, एप्लीकेशन से जरूर जुड़िए। फ्री मटेरियल, फ्री वीडियोस का लाभ जरूर से लीजिए। बहुत सारे कोर्सेज भी मैं अभी रखते जा रहा हूँ, सब अलग अलग करके, तो उनमें कोई ना कोई कोर्स तो आपको जरूर काम आ जाएगा। आप बहुत अच्छे मार्क्स लाइए, पूरे 80 में से 80 मार्क्स लाइए, ऐसी मेरी शुभकामना है। और अच्छे से बोर्ड्स के लिए तैयारी कीजिए। चलिए, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।